फ्रेंड्स, बात करूंगी आज गुड़हल प्लांट के बारे में। यदि आपके गुड़हल प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा है, ग्रोथ रुकी हुई है, या बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम जो कि प्लांट की बहुत ही आम समस्या है, फूल बनने से पहले कलियां गिर जाती हैं, तो किस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आप प्लांट की ये सारी समस्याएं ख़त्म कर सकते हैं और प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लोरिंग पा सकते हैं। आप मेरे प्लांट को देखेंगे तो इसमें पत्तियाँ कम और फूल ज़्यादा हैं, कलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ढेरों कलियाँ बन रही हैं। तो इस तरह से प्लांट की अच्छी केयर करके आप लगातार फूल पा सकते हैं, क्योंकि गुड़हल प्लांट एक ऐसा प्लांट है, यदि इसमें आप अच्छी देखभाल करते रहें और पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र, खासतौर पर जैविक फर्टिलाइज़र डालते रहें, तो प्लांट फूल देना बंद नहीं करता है और इसमें लगातार फूल आते रहते हैं। क्योंकि गुड़हल प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है और हम इसको छोटे छोटे गमलों में लगाकर रखते हैं, जिससे लिमिटेड सॉइल होने की वजह से प्लांट को ज़रूरी पोषक तत्व हमेशा नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इसको न्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र दें। तो आज मैं ऐसा ही एक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है, क्योंकि गुड़हल प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद है, और यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो निश्चित तौर पर प्लांट में कलियाँ बनने लगेंगी, या प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है तो ग्रोथ होने लगेगी। बिल्कुल फ्री की चीज़ से बना हुआ ये फर्टिलाइज़र है और इसका किसी भी तरह से प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने के पहले आपको 1 से 2 बातों का ध्यान रखना है। गुड़हल प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। कम धूप में यदि आप इसे रखते हैं या छाया वाली जगह पर रख देते हैं तो प्लांट अच्छी तरह से फूल नहीं दे पाता है। इसके साथ ही इसकी मिट्टी को महीने में एक बार गुड़ाई करें। मिट्टी बिल्कुल हल्की रहनी चाहिए। जमी हुई मिट्टी में प्लांट की जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, और इस तरह से जड़ें वीक होने की वजह से प्लांट कलियां गिराना शुरू कर देता है और प्लांट में फूल नहीं बन पाते हैं। तो इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो प्लांट आपके लगातार ग्रोथ करता रहेगा और फूल भी देता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो कि हमें प्लांट के लिए देना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। तीनों चीज़ों में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं और प्लांट को बहुत अच्छे फूल देने में मदद करेंगे, साथ ही प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ावा देंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हम सबके घर में मिलने वाली प्याज के छिलके। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। आप सभी इसका यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के लिए, तो मैं 2 मुट्ठी ये प्याज के छिलके यूज़ करूँगी। इसके साथ जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये आलू के छिलके। ये सूखे हुए आलू के छिलके हैं। यदि आपके पास फ्रेश आलू के छिलके हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 मुट्ठी आलू के छिलके लूँगी। आलू के छिलके में भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्लांट की पत्तियों को पीला होने से रोकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करते हैं। इसके साथ ही तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है वुड ऐश। लकड़ी की राख प्लांट में गजब के फ़ायदे दिखाती है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ इसका यूज़ एक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड के रूप में भी होता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत से कामों में उपयोग में आती है, और ये पोटेशियम का रिसोर्स है। कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसी चीज़ें भी होती हैं। कैल्शियम भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करती है और प्लांट को मजबूत बनाती है। कलियां गिरने की यदि गुड़हल में समस्या है तो महीने में एक बार आप वुड ऐश का ज़रूर यूज़ करें। ये लकड़ी की राख ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये मिट्टी के पीएच को गड़बड़ कर सकती है। बस थोड़ी ही क्वांटिटी में, और हमें महीने में एक बार ही यूज़ करना है। तो मैं 1 छोटा चम्मच इस राख का यूज़ करूँगी। इससे प्लांट की यदि जड़ों में किसी तरह का फंगस है या इंसेक्ट है तो वो भी दूर होंगे, और साथ ही राख में पाया जाने वाला पोटेशियम प्लांट में बहुत अच्छे फूल लाएगा। और इसको पानी से भर देना है। पानी से भर के हम इसे 1 दिन के लिए रख देंगे। 1 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसका यूज़ करना है। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि राख नीचे बैठ जाती है। इसके बाद इसको छान लेना है। छानने के बाद जितनी मात्रा में आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिला लेना है। तो 1 भाग सादा पानी और 1 भाग फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र गुड़हल प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में डालें। मंथ में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।